एक बात बोलूं सुनीता दीदी, मेरी बेटी की खुराक कुछ भारी है। भारी क्या, टोकरी भर कर रोटियां खाती है तेरी अंजलि। नहीं, इतना भी नहीं है, बस 8-10 रोटी खा लेती है। झूठ क्यों बोलती हो माँ? मैं 8-10 नहीं, पूरी 15 रोटियां खाती हूँ। 15 ही क्यों, चाहे 20 रोटियां खा लेना बेटी। आदमी होगा तो रोटियां तो खाएगा ही ना, भूखा थोड़ी ना रहेगा। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझो। क्यों रे मोहित, तेरी क्या सलाह है? मुझे अंजलि पसंद है माँ। मोहित को जैसे ही अंजलि पसंद आती है, उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब अंजलि ससुराल आती है, तो उसकी दो छोटी ननद बीना और मीना उसके पास आकर कहती हैं, भाभी अपनी पसंद का खाना बताओ, क्या खाओगी? भाभी, गाजर का हलवा, मटर पनीर और पूड़ियाँ बना दें। अरे ना ना ननद जी, ये सब नहीं चलेगा। मैं तो पूरी 15 रोटियां खाऊंगी। तुम एक काम करो, 15 रोटियां और मटर पनीर की सब्जी बना दो। 15 रोटियों की बात सुनकर बीना और मीना को कुछ ज्यादा ही आश्चर्य होता है और वे अंजलि की तरफ देखती रह जाती हैं। क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देखने लगी? भाभी, 15 रोटियां क्या तुम खा लोगी? हाँ, मैं 15 रोटियां ही खाती हूँ। 15 से ना एक कम ना एक ज्यादा, बस 15 रोटियां। अंजलि के यह कहने पर भी बीना और मीना को पहले यकीन नहीं हो पाता कि उनकी भाभी 15 रोटियां खा पाएगी। मगर जब अंजलि 15 रोटियां खाकर डकार लेती है, तो उन्हें अचंभा हुए बिना नहीं रहता। मीना, भाभी तो सचमुच 15 रोटियां चट कर गईं। हाँ बीना, इतनी रोटियां तो हम सब मिलकर भी नहीं खाते जितनी भाभी अकेले खा गईं। समय बीतता जाता है और एक दिन घर के सब लोग मोहित के एक दोस्त रमन के घर खाने पर जाते हैं। वहां खाने में बहुत सारी डिश बनी होती हैं, मगर रोटियां कहीं दिखाई नहीं देती, तो अंजलि का माथा ठनक जाता है। वह मोहित के दोस्त की पत्नी शर्मिला से कहती है, शर्मिला दीदी, जब खाने में इतनी सारी चीजें बना रही थी तो रोटियां भी बना लेती। अरे, रोटियां तो रोज ही खाती हो अंजलि, आज कुछ स्पेशल खा लो ना। ना ना, मुझे नहीं खाना कुछ स्पेशल। मुझे तो बस रोटी ही खानी है, और वो भी एक दो नहीं, पूरी 15 रोटियां। हाँ बहू, ये घर नहीं है और ना ही तुम बच्ची हो जो जिद करो। चुपचाप खाना खा लो। माँ ठीक कह रही है अंजलि। कभी कभी रोटी छोड़ कुछ और भी खा लिया करो। चलो खा लो। नहीं नहीं मोहित, मैं खाऊंगी तो बस रोटियां ही खाऊंगी, और वो भी पूरी 15। तुम समझते क्यों नहीं, मुझसे रोटी खाए बगैर नहीं रहा जाता। उनको ऐसे बहस करते देख मोहित के दोस्त को बुरा लग जाता है और वह शर्मिला से कहता है, अरे भाभी, रोटियां कोई दुर्लभ चीज थोड़ी ना है। शर्मिला भी बना देगी। आप गरम गरम रोटियां खाना। पर रमन, 15 रोटियों का आटा गूंदने और बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे भी मैं खाना बनाते बनाते थक चुकी हूँ। शर्मिला, मेहमानों की खातिरदारी करना हमारा फर्ज है भाई। क्या इतना भी नहीं समझती? ठीक है, अब बस करो, मैं रोटियां बना लाती हूँ। अंजलि की 15 रोटियां खाने की आदत तो बुरी थी ही, पर उससे भी बुरी आदत यह थी कि हर समय रोटियां ही खाने की जिद पर अड़ जाना, या फिर 15 से एक भी रोटी कम न खाना। एक दिन सुबह सुबह मीना मोहित से कहती है, भैया, घर में थोड़ा सा ही आटा बचा है, बाजार से आटा ले आओ तो रोटियां बना दूं। पर यह समय तो मेरे ऑफिस जाने का है। अब मैं आटा लेने कहाँ जाऊं? तो फिर मैं रोटी कैसे बनाऊं? घर में जो आटा बचा है उससे तो भाभी की 15 रोटियां ही मुश्किल से बन पाएंगी। अच्छा एक काम करो, तुम उसकी 15 रोटियां बना दो। मैं आज बाहर खाना खा लूंगा। वाह रे जमाने, पति भूखा ऑफिस जाएगा और पत्नी बैठकर 15-15 रोटियां तोड़ेगी। भाग फोड़ लिए मैंने अपने। ऐसा कुछ नहीं है माँ। सब समझ जाते हैं। एक दिन अंजलि भी समझ जाएगी। कुछ समय और बीतता जाता है। एक दिन मोहित ऑफिस से आते वक्त सबके लिए समोसे ले आता है। बीना, मीना, सुनीता और मोहित सब समोसे खाने लगते हैं, मगर अंजलि, वो उन्हें बैठकर देखती रहती है। अंजलि बहू, ऐसे क्या देख रही हो?
आओ तुम भी समोसे खाओ, बड़े स्वादिष्ट बने हैं। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ही खाइए समोसे, मैं तो रोटियां ही खाऊंगी। समोसे खा लिए तो पेट में रोटियों के लिए जगह ही नहीं बचेगी ना। भाभी, आज एक दो रोटी कम खा लोगी तो पहाड़ ना टूट पड़ेगा। आओ खा लो ना समोसे। तुम तो जानती ही हो मीना कि मैं रोटी के बिना नहीं रह सकती, फिर टोकती ही क्यों हो? तो फिर आज अपने लिए रोटियां तुम खुद ही बना लो। जब रोटियां बनाने के लिए मेरी दो दो नंदे हैं घर में, तो मैं रोटियां क्यों बना लूं? आप तो चुप ही रहिए। कुछ दिन बाद गांव के मंदिर के पुजारी सुनीता के पास आते हैं और कहते हैं, सुनीता जी, हम मंदिर में भंडारा कर रहे हैं, आप लोगों को इस भंडारे में सहयोग देना पड़ेगा। पंडित जी कहिए कितना चंदा चाहिए? चंदा तो आप जो चाहे दे दो, मगर भोजन बनाने की व्यवस्था में सहयोग ज़रूर दो। देखो, धर्म का काम है, भगवान खुश हो जाएंगे। धर्म के कार्य मिलजुल कर ही पूर्ण होते हैं। आप चिंता ना करें पंडित जी, हम सहयोग जरूर करेंगे। भला पुण्य कमाने के मौके रोज रोज थोड़े ही मिलते हैं, किस्मत से मिलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुनीता अपने परिवार को लेकर समय पर मंदिर पहुंच जाती है। पुजारी उनको देखकर बहुत खुश होते हैं और सुनीता से कहते हैं, आओ आओ। हाँ सुनीता, आप सही समय पर आई हो। आप कामकाज देखो, ये मोहित भक्तों को भोजन कराने में मदद कर देगा और बीना, मीना और अंजलि बहू रोटियां बनाने का काम कर लेंगी। ठीक है पुजारी बाबा, हम तीनों मिलकर रोटियां बनाने का काम कर लेंगी। पर बहू, आप चिंता ना करें माँ जी, मैं रोटियां बना लूंगी। यह कहकर अंजलि बीना और मीना के साथ मिलकर रोटियां बनाने लगती है। मगर वह रोटियां बनाने में लग तो जाती है, मगर परेशान हो उठती है। वह मन ही मन सोचती है, रोटी बनाना भी कितनी मेहनत का काम है। मुझे तो आज महसूस हुआ कि मेरे लिए 15 रोटियां बनाने में बीना और मीना की कितनी मेहनत लगती होगी। यह कहकर अंजलि बीना और मीना की तरफ देखने लगती है, पर बीना और मीना तो रोटियां बनाने में मस्त थीं। बीना और मीना अंजलि को असमंजस में देखकर पूछती हैं, क्या बात है भाभी, रोटी बनाने में परेशान हो गई हो क्या? भाभी, अगर आपसे रोटियां नहीं बन रही हैं तो थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं मीना, अब आराम नहीं करना, रोटियां खानी हैं तो बनानी भी ज़रूरी है। मीना, मैं आज यह बात समझ गई हूँ कि खाना बनाने का हुनर तो हर लड़की में आना ही चाहिए। यह सुनकर बीना और मीना की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहता। फिर उस दिन के बाद अंजलि सबके लिए रोटियां बनाने लगती है। साथ ही वह ज्यादा रोटियां खाना भी बंद कर देती है और परिवार के साथ मिलकर सब तरह के खाने खाना शुरू कर देती है। उसमें यह बदलाव देखकर सुनीता का परिवार बहुत खुश होता है। चंचल सी शालू जब ससुराल गई तो उसकी आंखों में एक सुनहरा सपना था कि वह ससुराल में जाकर रानी बनेगी। लेकिन जब वह अजय के घर गई तो उसके सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। ईंट गारे से जोड़कर खड़ा किया हुआ ढांचा ही अब उसका घर था। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इसी को किस्मत समझकर उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद जब शालू अपनी ससुराल में सब्जी खरीदने गई तो अचानक से उसकी सहेली अलका उसे वहां मिल गई। अलका एक अमीर लड़की थी, लेकिन फिर भी वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी। अरे अलका, लेकिन तू यहाँ कैसे? अरे वो जो सामने कोठी है ना, वो मेरी ही है, लेकिन तू यहाँ कैसे? तेरी शादी हो गई और मुझे बुलाया भी नहीं। मैं मायके नहीं गई तो तू मुझे भूल गई। कैसे बुलाती? पिताजी ने थोड़े लोगों का ही बंदोबस्त किया था, जो थोड़ा बहुत किया भी तो कर्ज लेकर। तू तो घर के हालात अच्छे से जानती है ना। चल ये सब छोड़, तू ये बता ससुराल कैसा है? तेरी ससुराल वाले तो हमारी तरह अमीर हैं या वो भी तुम्हारी तरह गरीब ही हैं? नहीं अलका, गरीब की बेटी तो गरीब के घर ही जाएगी। अजय पढ़े लिखे हैं पर नौकरी ना मिलने की वजह से रिक्शा चलाते हैं, गुजारे लायक कमा ही लेते हैं। चल मेरी छोड़, अपने बारे में बता। हाँ शालू, ये लोग बहुत अमीर हैं, काम करने के लिए नौकर हैं और मैं तो पूरा दिन बैठी हुई टीवी देखती रहती हूँ, बहुत मज़े में हूँ।
शालू को अंदर ही अंदर दुख सा हुआ। सोचा था शादी के बाद हालात बदलेंगे, लेकिन कुछ नहीं बदला। वही गरीबी, वही पैसों की किल्लत। अलका ने पूछा, अरे क्या सोच में पड़ गई शालू? वैसे तेरा घर कहाँ पर है? रामनगर में जो शनि मंदिर है ना, बिल्कुल उसके पीछे वाली गली में। मैं तुझसे मिलने आऊंगी और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ये कहकर दोनों सहेलियां अपने अपने रास्ते निकल गईं। इसी तरह 2 महीने गुजर गए। एक दिन शालू अपने पति से बोली, सुनते हो, अपने घर में प्लास्टर करवा लो। जानते हो, दीवार की दरारों में मच्छर घुस जाते हैं और रात भर काटते हैं। घर को देखते हुए किसी को अपने घर बुलाने में भी शर्म आती है। शालू, कुछ दिन और गुजारा कर लो। देखती तो हो, रिक्शा चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी और फिर सब सही हो जाएगा। कुछ दिन बाद अलका शालू की ससुराल पहुंच गई। उसके हाथ में बहुत सारे थैले लटके हुए थे। आंखों पर चश्मे, शॉर्ट ड्रेस, हाई हील के सैंडल। आसपास के सभी लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। शालू खुद उसे नहीं पहचान पाई। अलका ने कहा, अब ऐसे आंख मुंह फाड़ कर क्या देख रही है? मैं कोई भूत नहीं, अलका हूँ। अलका तू? बाप रे, तेरा तो स्टाइल ही बदल गया। अमीरों का तो यही लाइफस्टाइल है डार्लिंग। और अब क्या मुझे ऐसे ही देखती रहेगी? ये सामान पकड़ और अंदर आने दे। शालू अलका को अपने घर में आते देख बहुत शर्मिंदा हुई। वह उसे कुर्सी पर बिठाकर जल्दी से पानी लेने के लिए दौड़ी। पानी लेकर आई तो उसकी सांस फूली हुई थी। अलका ने पूछा, कहाँ चली गई थी पानी लेने? तेरी तो सांस फूली हुई है। वो गली के बाहर सरकारी नल है ना, वहीं से लाई हूँ। घर में रखा पानी गर्म हो गया था। हाँ, सरकारी नल से? नहीं शालू, मैं नहीं पी पाऊंगी। कहीं पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया तो? और ये तेरे घर में बदबू क्यों आ रही है? अलका, मैंने सुबह ही घर में लिपाई की थी, तो थोड़ी गोबर और मिट्टी की महक तो आएगी ही ना। ओह, मेरे घर में तो ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है। अच्छा, वो सब सामान तुम्हारे लिए था। अब मैं चलती हूँ। अब तो घर देख लिया है, आना जाना लगा ही रहेगा। ऐसे कैसे? बिना चाय नाश्ते के बिल्कुल ना जाने दूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीती। मुझे तो मेरी सासू माँ पीने के लिए केसर पिस्ते वाला दूध ही देती हैं। ये मैंने अपना एड्रेस लिखा है, तुम्हें संडे में मेरे घर ज़रूर आना है। हाँ। ये कहकर अलका चली गई। शालू ने वो थैले देखे तो उनमें बहुत सारा खाने का सामान था। वह परेशान थी कि जब वह अलका के घर जाएगी तो क्या लेकर जाएगी। शाम को ये बात जब उसने अजय से कही तो वह बोला, शालू, गरीबों और अमीरों के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क होता है। अरे वो अमीर लोग हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। उनके जितनी हैसियत नहीं है हमारी। कई दिन बीत गए। शनिवार आ गया। शालू को चिंता सताने लगी। उसके दिमाग में आया कि अलका को उसके बनाए आटे के लड्डू बहुत पसंद आते थे, क्यों ना वो ही बना ले। शालू ने उसके लिए आटे के लड्डू बनाए और अगले दिन उसके घर पहुंच गई। शालू ने देखा कि वह लेटी हुई थी और नौकरानी उसके सिर की मालिश कर रही थी। उसका कमरा देखकर वह देखती ही रह गई। क्या ठाठ बाट थे उसके। शालू ने कहा, अलका देख, मैं आ गई। अलका उठी और उसे देखकर मुंह बना लिया और बोली, शालू, ये क्या? मानती हूँ तुम गरीब हो, लेकिन बड़े लोगों के घर क्या पहनकर जाना है ये तो मालूम होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास एक जोड़ी भी नए कपड़े नहीं थे? अब मैं तुम्हें सबसे कैसे मिलवाऊं कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? हे भगवान, तुम्हें कोई यहाँ इस तरह देख ना ले। अरे ये कैसी बातें कर रही हो अलका? अरे मैं जैसी भी हूँ तुम्हारी सहेली हूँ, और दोस्त को गरीबी के कारण दोस्त कहने में शर्म आए तो वो दोस्ती किस काम की? वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की भी तो बात है। तभी वहां अलका के पति और उसके परिवार वाले भी आ गए। अलका, ये तुम्हारी वही गरीब फ्रेंड तो नहीं जिसके लिए तुम इतना सारा सामान लेकर गई थी? बहू, क्या जरूरत है गरीब लोगों को मुंह लगाने की? अपना और इसका लाइफस्टाइल जरा देखो तो सही। शालू, तुम अब जाओ यहाँ से, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। शालू रोने लगी और कहने लगी,
अलका, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद अपने हाथ के बनाए हुए आटे के लड्डू लाई थी। जब कुछ और बात थी शालू, अब तो ये लड्डू देखकर मुझे अजीब सा हो रहा है। ये पकड़ो अपने लड्डू और फिलहाल यहाँ से चली जाओ। कभी दोबारा आओ तो ये गरीबी वाला लाइफस्टाइल चेंज करके आना। हाँ। शालू वहां से रोते रोते वापस आ गई। दोस्ती का रिश्ता टूट गया। 5 साल बाद डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो शालू, तुमने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। शालू की आंखों से खुशी के मारे आंसू बह निकले, लेकिन दूसरी तरफ किसी के रोने की आवाज आई। शालू ने पर्दा हटाकर देखा तो अलका बेहोश पड़ी थी। प्रताप और उसकी माँ आपस में रोते हुए बातें कर रहे थे। माँ, जब अलका होश में आएगी तो उससे क्या कहूंगा कि तुम्हारा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ था और अब तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसे किसी तरह की टेंशन दी तो वह कोमा में चली जाएगी। माँ, मैं अलका को इस तरह नहीं देख पाऊंगा। उनकी बातें सुनकर शालू लड़खड़ाती हुई अपना एक बेटा उनके पास लेकर पहुंची और बोली, प्रताप, मैंने सब सुना। मैं यहीं उधर वाले बेड पर थी। मैंने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है, इसलिए मेरा एक बेटा तुम रख लो और अलका को इसे उसका ही बेटा बताना। मैं गरीब बेशक हूँ, मगर दुख तो सबका बराबर होता है ना। मेरे बेटे की परवरिश करते समय उसे गरीब और अमीर दोनों के मायने समझाना, ताकि वह गरीबों का दुख भी समझ सके। उसकी आवाज सुनकर अलका ने आंखें खोल ली। वह सब कुछ सुन चुकी थी। शालू को इतना बड़ा त्याग करते हुए देख वह धीरे से उठी और हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दे शालू, तू तो महान है। अपनी अमीरी के चक्कर में मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा। शायद भगवान ने मेरा बच्चा छीन कर मुझे उसकी सजा दे दी और इसीलिए शायद अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। तेरे बेटे को पालने का मौका मिलेगा तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। रो मत अलका, आज से ये तेरा ही बेटा है। समय ने आज अमीरी गरीबी के सब भेद मिटा दिए थे।